हेलो, जय श्री राम। और आज हम करने वाले हैं एक नया पोएम कैशी एट अ बैट, जिसे लिखा है अर्नेस्ट लॉरेंस थायर। तो पहले हम जान लेते हैं पोएट के बारे में। तो इनका पेट नेम फिन है। ये जो पोएम है ये एक मोक हीरोइक पोएम है। और हमारे जो पोएट हैं अर्नेस्ट लॉरेंस थायर, वो एक अमेरिकन राइटर और पोएट है। इनका जो एक फेमस वर्क है और ये सिंगल वर्क है जिसकी वजह से उन्हें वर्ल्ड वाइड पॉपुलैरिटी मिली है। द सिंगल मोस्ट फेमस बास्केटबॉल पोएम एवर रिटन, जो उन्होंने लिखा है, इसमें उनको बहुत फेम और पॉपुलैरिटी बस इसी पोएम की वजह से उनको मिली है। बेसिकली इसका फुल टाइटल है कैशी एट अ बैट, अ बैलेट ऑफ द रिपब्लिक शंग इन द ईयर 1888। तो साथ में मिलके शुरू करते हैं ये पोएम। बेसिकली इसमें 14 स्टैंजा है, बट हम आज 7 स्टैंजा करेंगे। एंड हाँ, अगर आपको ये वीडियो पसंद आए और आप कमेंट करें तो ही इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो स्टार्ट करते हैं। द आउटलुक वॉजंट ब्रिलियंट फॉर द मडविल 9 that day. Okay, and there is another information that the Mudville is a frictional town. So Mudville is a frictional town. Okay. The outlook wasn't brilliant for the Mudville 9 that day. The score stood 4-2 with but one winning more to play. And then, when Cooney died at first and Barron did the same, a pale-like silence fell upon the patron of the game. तो कह रहे हैं कि उस दिन जो मडवाइल 9 का डे उतना अच्छा नहीं था। द आउटलुक वॉजंट ब्रिलियंट, उस दिन का डे उनके लिए उतना अच्छा नहीं था। द स्कोर स्टूड 4-2, मतलब जो दूसरा टीम था उसका स्कोर 4 था और इनका जो स्कोर था वो 2 था। और इनके पास बस एक इनिंग बचा था विथ बट वन इनिंग मोर टू प्ले। इनके पास बस एक पारी बचा था, मतलब एक ओवर बचा था। एंड देन व्हेन कूनी डाइड एट फर्स्ट, और जो कूनी था, जो प्लेयर आए थे फर्स्ट प्लेयर, वो जब मतलब उनका वो आउट हो गए। एंड बैरन डिड द सेम, और बैरन भी आउट हो गए। द पेल लाइक साइलेंस फेल अपन द पैट्रन ऑफ द गेम। पेल लाइक साइलेंस मीन्स जब एक क्लॉथ से जो कफन को बंद करते हैं उसको कहते हैं पेल, ठीक है। मतलब बहुत सब दुखी हो गए थे और उस दुखी की वजह से सब दुख होने मतलब इतना दुख हुआ था उनके सपोर्टर्स को कि वो साइलेंट हो गए थे। अब पेल लाइक साइलेंस फेल अपन द पैट्रन्स, मतलब सपोर्टर ऑफ द गेम, जो वहाँ पे खड़े बैठे हुए थे सपोर्ट करते गेम को, उनमें एक साइलेंस सा छा गया। वो इतना सैड हो गए जब उन्होंने देखा कि जो कूनी और बैरन है उन दोनों मतलब वो दोनों आउट हो चुके हैं। अ स्ट्रगलिंग फ्यू गॉट अप टू गो इन डीप डिस्पेयर, द रेस्ट क्लंग टू that hope which spring eternal in the human breast. They thought if only Cassie could but get a rank at that, we'd put up even money now with Cassie on the bet. A struggling few got up to go in deep despair. जो लोग स्ट्रगल कर रहे थे, जिनको ऐसी उम्मीद, वो जब देखे कि कूनी और बैरन हार गए तो वो ऑलरेडी होप, मतलब उनके दिमाग में चला था यार ये जीतेंगे कि नहीं। तो वो ना अभी जिन लोग उतने कॉन्फ्यूज स्टेट में थे उन लोग ना होपलेस हो गए थे। डिस्पेयर मीन्स होपलेस। जो स्ट्रगलिंग फ्यू थे वो इतना मतलब वो पहले कॉन्फ्यूज थे कि भाई इन लोग तो डेथ, मतलब इन लोग का तो ओवर हो चुका है, अब क्या होगा, जीतेंगे कि हारेंगे। तो उन लोग पूरा होपलेसनेस हो गया उन लोग का, और बोला अरे छोड़ो अब और जीतने का कोई चांस ही नहीं है। द रेस्ट क्लिंग से क्लंग हुआ है टू दैट होप विच स्प्रिंग इटर्नल इन द ह्यूमन हार्ट, और जो बाकी थे उनमें फिर भी अभी भी कुछ उम्मीद बाकी थी। दे थॉट इफ ओनली कैजी वुड बट गेट अ रैंक एट दैट, उन लोग सोच रहे थे अगर कैजी को चांस मिल जाए, वी हैड पुट अप इवन मनी नाउ विथ कैसी एट द बैट। तो जो उन लोग सोच रहे थे कि अगर अभी कैसी को चांस मिल जाए बैटिंग, मतलब क्या बोलते हैं, गेम संभालने का, तो वो अपना मनी भी उस पर लगा सकते हैं। उनको इतना भरोसा था कैसी पे, जो कि यहाँ का स्टार प्लेयर है, ठीक है। मे बी मेरा प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा गलत हो सकता है, बट मैं ट्राई करूँगी आपको अच्छे से समझाने का, ठीक है। बट फ्लेन preceded Cassie, as did also
Jimmy Black, and the former was a hoodoo, while the latter a cake. So upon the stricken multitude grim, melancholily sat, for there seemed but little chance of Cassie getting to the bat. तो बोल रहे हैं जो फ्लैन है वो कैशी के पहले आया और उसके साथ कौन आया, जिमी ब्लैक आया। जो फ्लैन था, जो फॉर्मर था, जो फर्स्ट आया था, वो अनलकी निकला। ठीक है, वो एक अनलकी है, वो अनलकी निकला नहीं, वो एक अनलकी है। विल द लेटर अ केक, और जो दूसरा है वो यूजलेस है। केक मतलब यूजलेस बोलते नहीं, पीस ऑफ केक है, बहुत ईजी है इसको हराना। तो बेसिकली यहाँ पे केक का मतलब है यूजलेस। तो जो फ्लैन आए और जिमी आए, उसमें से एक अनलकी है और एक यूजलेस है। सो अपन द स्ट्राइक एंड मल्टीट्यूड ग्रीम मेलंकली सैड, तो जो क्राउड था वो पूरा सैड मोड में आ गया और बैठ गया। ठीक है, मतलब उन लोग पूरे सैड मोड में आ गए। फॉर देयर सेम बट लिटिल चांस ऑफ कैसे गेट टू द बैट, अभी भी थोड़ा सा चांस था, अ लिटिल चांस अब बन गया था कि कैशी को शायद वो अब गेम में आ जाए, क्योंकि उसका फिफ्थ मतलब ऐसा प्लेयर अरेंज किया जाता है ना रैंक वाइज, कि तुम पहले खेलोगे उसके बाद तुम खेलोगे। तो कैशी को 5 नंबर में दिया गया था। तो इन लोग को लग रहा था इन लोग तो इजीली आउट हो जाएगा, तो शायद अभी कैशी का बहुत ज़्यादा चांस है, और वो अगर आया तो हमें जीत पक्का मिलेगी, हम उसे बैट भी लगा सकते हैं। बट यहाँ कुछ और ही हो गया। बट फ्लैन लेट ड्राइव अ सिंगल टू द वंडरमेंट ऑफ ऑल, बट जो फ्लैन था उसने एक सिंगल हिट कर दिया, जिसको एक बेस हिट बोलते हैं, और सरप्राइज कर दिया सबको, क्योंकि सबको लगता था वो अनलकी है, वो इजीली हार जाएगा। एंड ब्लैक, जो उसके साथ जिमी ब्लैक था, द मच डिस्पीस्ड टू द कवर ऑफ द बॉल। डिस्पीस्ड, डिस्पीस मतलब द तुच्छ, जो सबसे बेकार। उसने क्या किया, बॉल को ऐसा हिट किया जैसे लग रहा था कि उसका कवर उस बॉल के ऊपर से हट जाएगा। एंड व्हेन द डस्ट हैज लिफ्टेड, और जब हम मारते हैं बॉल को तो डस्ट जो होता है वो हिट होता है ना, डस्ट में बॉल तो नीचे गिरता है, तब बॉल जब ये हिट हुआ, द मैन सो व्हाट हैज ऑकर, तो सबने देखा कि क्या हुआ, मतलब सब शॉक हो गए कि भाई ये दोनों को तो हम लोग बेकार समझते थे, बट इन लोग तो इतना अच्छा खेल रहा है। There was Jimmy safe at second and Flynn a hugging third. तो आप लोग को पहले जो बेसबॉल का ग्राउंड है ना वो देखना चाहिए कि वहाँ पे कैसे, मतलब ऐसा होता है कि यहाँ पे फर्स्ट बेसिकली उसमें होम प्लेट होता है, और उसके बाद फर्स्ट बेस, सेकंड बेस और थर्ड बेस होता है। तो यहाँ पे कहा जा रहा है जो जिमी है वो सेकंड में जाके अपने आप को सेव कर लेता है, और फ्लैन की वजह से बाकियों को चांस मिल जाता है कि वो थर्ड में चले जाएं। ठीक है, जब फ्लैन एक सिंगल हिट करता है तो जो ब्लैक है, जिमी ब्लैक, वो वो क्या करता है कि वो डबल फॉलो करता है, फॉलो विद अ डबल, जिससे से कि जो फ्लैन है उसको टाइम मिल जाता है कि वो थर्ड बेस में चला जाए। ठीक है, जो बेसबॉल का ग्राउंड होता है उसमें जो थर्ड बेस है वहाँ पे चला जाए। जो बोथ रनर है उन लोग अच्छा पोजीशन स्कोर कर लेते हैं, बट जो उनका कैशियो होता है वो रिप्रेजेंट करता है उसको, उनका जो पोटेंशियल विनिंग रन, मतलब बेसिकली कैशियो उनका मेन प्लेयर होता है। तो उसके बाद कैशी की शायद एंट्री होती है, जिस वजह से देन फ्रॉम 5,000 थ्रोट्स एंड मोर देयर रोज अ लस्टी यल। 5,000 या उससे भी ज़्यादा, मतलब 5,000 और उससे भी ज़्यादा लोग चिल्लाने लगते हैं। इट रम्बल थ्रू द वैली, और उनका जो साउंड है वो इको होता है, जैसे कि वो जगह को बोल रहे हैं उसमें, मतलब जिस जगह में वो बास्केटबॉल मैच चल रहा है वो इतना वास्ट है कि उसका वास्टनेस को कंपेयर किया जा रहा है वैली से। उसमें इतना स्पेस है, वैली जितना स्पेस है, तो वो इको होता है। जैसे कि वो स्मॉल वैलीज में इट रैटल इन द डेल, ऐसा लगता है कि वो मतलब चारों तरफ से वो जब चिल्ला रहे हैं उनका साउंड इको हो रहा है। इट पाउंडेड ऑन द माउंटेन एंड रिकॉल अपन द फ्लैट, ऐसे लग रहा है कि वो माउंटेन में उनका इको जाकर धक्का लग रहा है और वापस से आके वो जो फ्लैट जमीन है वहां फिर धक्का लग रहा है। मतलब बेसिकली पूरा हो हल्ला हो रहा है, सब बहुत एक्साइटेड है। उनका जो चिल्लाना है उसको यहाँ एक्सप्लेन किया गया है। फॉर कैसी माइटी कैसी वॉज एडवांसिंग टू द बैट, और ये क्यों हो रहा है कि जो कैसी है वो आ रहा है, कैशी को मतलब उसका टर्न आ गया, अब कैसी खेलने वाला है।
फॉर कैशी, माइटी मतलब ताकतवर, ग्रेट, जिसमें बहुत पावर है, स्ट्रेंथ है, वो अब आ गया है खेलने के लिए। There was ease in Cassie manner as he stepped into his place. कैशी का जो मैनर होता है उसमें मतलब देख के कैशी को ऐसा लगता है कि उसमें बहुत कॉन्फिडेंस है। जब वो अपने प्लेस पे जाता है उसे देख के पता चल जाता है कि उसमें कॉन्फिडेंस है कि वो जीत के आएगा। देयर वॉज प्राइड इन कैसी बियरिंग, और जैसे वो खड़ा रहता है उस स्टाइल से पता चलता है, उसके वे ऑफ स्टैंडिंग से पता चलता है कि वो उसमें बहुत प्राइड है, कि हाँ उसको पता है अच्छे से कि वो कर लेगा। प्राइड मतलब शायद घमंड भी है कि हाँ मैं कर लूंगा। एंड अ स्माइल लेट चेसी फेस, और उनके फेस पे एक स्माइल है। एंड व्हेन रिस्पॉन्डिंग टू द चीयर्स ही लाइटली डॉफ्ड हिज हेड, और सब लोग जो चिल्ला रहे हैं उसका उनको भी तो एक ये देना पड़ेगा ना, रिस्पॉन्स देना पड़ेगा। तो उस रिस्पॉन्स के वो रिस्पॉन्स कैसे हो देते हैं ना, अपने जो हैट होता है उसको निकाल देते, रिमूव करते हैं उनके हैट को। इससे वो अपने ऑडियंस को और अपने फैंस को बोलते हैं कि अब टेंशन मतलब मैं आ गया हूँ, मैं सब संभाल लूंगा। उनके बिहेवियर से ऐसा फील हो रहा है। नो स्ट्रेंज इन अ क्राउड कुड डाउट टीवर्स चेसी एट द बैट। जब चेसी आ गए हैं फील्ड पे तो किसी को डाउट नहीं है कि क्या बोलता है वो हम हार सकते हैं। सबको कॉन्फिडेंस आ गया कि हम जीतेंगे। कोई भी स्ट्रेंजर, कोई भी डाउट कर ही नहीं सकता कि चेसी हार सकता है। 10,000 eyes were on him as he rubbed his hand with dirt. 10,000 लोग उसे देख रहे होते हैं जब अपने हाथ को डर्ट मतलब जब खेलते हैं उससे पहले हाथ को में ना थोड़ा सा बालू लगाते हैं, तो जब वो ऐसा हाथ में बालू लगाता है तो सब लोग उसे देख रहे होते हैं। 5,000 टंग applauded. 5,000 लोग चिल्लाते हैं जब वो उन हाथ में बालू लगाने के बाद उसको अपने शर्ट से झाड़ देता है, मतलब उसका हाथ को थोड़ा सा शर्ट से झाड़ दे जैसे कि जो एक्स्ट्रा बालू है वो निकल जाए। ठीक है, तो आज के लिए इतना। 12 मिनट हो चुका है। नेक्स्ट वीडियो तभी आएगी जब आप लोग कमेंट करोगे, और हो सकता है यहाँ पे कुछ गलती मैं की हूँ या फिर नहीं की हूँ। अगर ऐसा कुछ गलती आपको लगे तो आप मुझे बता सकते हो, जिससे बाकियों की भी हेल्प हो जाएगी। थैंक यू। और एक बात, ये पब्लिश हुआ था 1888 में। ठीक है, 1888 सबको याद रहेगा, ये पब्लिश हुआ था 1888 में।